प्रदेश में 270 से अधिक शहरों के लिए बड़ी खबर है, जहां जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भिवाड़ी, पाली के तर्ज पर किए गए लागू। इन शहर में डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन यानी कि डीपीसीआर लागू किए गए हैं। आज अर्बन सेक्टर प्री समिट में डीपीसीआर की पुस्तक का विमोचन किया गया और उसके बाद यूडीएच ने अधिसूचना जारी कर इन्हें लागू किया है। आमजन को आवश्यक सुविधाएं इससे उपलब्ध हो सकेगी और उनके लिए लैंड यूज चेंज की लंबी प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी। स्थानीय स्तर पर ही लैंड यूज से जुड़ी अन्य संगत और पूरक गतिविधियों की स्वीकृति स्थानीय स्तर पर ही मिलेगी। इसके चलते प्रकरणों का निस्तारण कम समय में हो सकेगा। शहर में सामुदायिक सुविधाएं, शैक्षणिक, चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी। इन गतिविधियों के पहले से कम समय में दी जा सकती है स्वीकृति। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल आयुषी, आज इनको अधिसूचना जारी करने के साथ ही जो डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन है, इन्हें लागू कर दिया गया है। प्री सबमिट जो अर्बन सेक्टर की प्री सबमिट हुई थी, उसमें डीपीसीआर की पुस्तक का विमोचन यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और तमाम जो लोग आए थे, जो मेहमान आए थे, निवेशक आए थे, उन्होंने पुस्तिका का विमोचन किया था और उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकाल के इन्हें लागू कर दिया गया है। किसी भी मास्टर प्लान में जो लैंड यूज होता है, जो डेजिग्नेटेड लैंड यूज होता है, उस लैंड यूज से अनुकूल क्या गतिविधियां वहां की जा सकती है, आवश्यक गतिविधियां क्या की जा सकती हैं, उसको लेकर ये डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन डीपीसीआर लागू किए गए हैं। मान लीजिए कोई आवासीय अगर कोई इलाका है, उस आवासीय इलाके में जो कमर्शियल इस लेवल तक जो कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ है, या स्कूल या कॉलेज की एक्टिविटी अलाउ है, या इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी अलाउ है, तो उसके लिए बेवजह लैंड यूज चेंज की जो लंबी प्रक्रिया है उससे गुजरना नहीं होगा। लोकल लेवल पर ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो एक तरह से फास्ट डिस्पोजल होगा ऐसे मामलों का। और आज का दिन चुना गया है इनकी लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि आज निवेशकों के 76,500 करोड़ रुपए की निवेश के एमओयू किए गए थे। तो आज डीपीसीआर की लॉन्चिंग करके राज्य सरकार ने एक मैसेज दिया है कि हम प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, हम निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर ये डीपीसीआर लागू किए गए हैं, ताकि जो सरकारी प्रक्रिया में जो लंबा समय लगता है वो नहीं लगे और जो डिस्पोजल है वो फास्ट हो सके। जो भी सरकारी स्वीकृतियां हैं इस निवेश के लिए, जो भी सरकारी स्वीकृतियां जरूरी होंगी, उनको तीव्र गति से किया जा सके। तो उस दिशा में ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। आज इसकी जो अर्बन सेक्टर की जो प्री सबमिट हुई थी, जो रिसर्जेंट जो माफ कीजिएगा, जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, उससे पहले आज ये समिट की गई थी और उसमें इसकी लॉन्च की गई थी। और इसके अलावा यूडीएच के से जुड़े जो और भी कानून नियम हैं, उनमें भी संशोधन किया जा रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री जन आवास योजना, गरीबों के लिए मकान बनाने की बात हो, या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बिल लागू करने की बात हो, बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव की बात हो, तो वो भी किया जा रहा है। उसके लिए भी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। विधानसभा में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बिल को रखा जाएगा। तो ये तमाम तरह के सुधार किए जा रहे हैं, ताकि जो शहरी विकास है उसमें नए बदलाव लाए जाए और उनको आज के और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार उनको किया जाए। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।